हेलो किड्स, आज हम यूनिट 6 पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ। मतलब क्या हुआ कि हमारा अर्थ किस किस चीज़ों से बना हुआ है और उसके किस भाग को हम क्या बोलते हैं। ओके, द अर्थ इज़ मेड ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड सॉइल। दीज आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। ओके, तो हमारा अर्थ आप ऊपर से देखते हो, ज़मीन आपको दिखता ही है, तो उसमें पत्थर भी मिलते हैं, बहुत प्रकार की मिनरल्स पाई जाती हैं और मिट्टी होती है जिस पे पेड़ उगता है। ओके, तो आपने अर्थ जानते हो, गोल होता है हमारा अर्थ। ठीक है, तो हम चलिए एक बार डायग्राम के हिसाब से पढ़ लेते हैं। ये हमारा गोल वाला अर्थ है। ओके, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, सॉरी, है ना। हम इस अर्थ के ऊपरी सतह में हम लोग रहते हैं, जानवर रहते हैं और पेड़ होते हैं। ठीक है, नदी, झरने, पहाड़ सब इसके ऊपरी सतह में होता है। ठीक है, अपर मोस्ट लेयर बोलते हैं उसको। उस अपर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्रस्ट। यहाँ लिखा है क्रस्ट। ओके, अब इस अर्थ को क्या कर दिया है? काट दिया है बीच में से, जैसे तरबूज काटते हैं। ठीक है, तरबूज के बीच में तो खाली रहता है, लेकिन हमारे अर्थ के बीच में खाली नहीं है। आपने देखा होगा बोरिंग करते हुए, है ना, हैंडपम्प जब खुदवाते हैं तो बहुत वाइट वाइट धूल उड़ना शुरू हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हम ऊपर से खोदते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं, तो यहाँ हमें बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें मिलती हैं, जिन्हें खोद के नीचे पानी जो रहता है वहाँ तक पहुँचना रहता है। तो जो बड़ी बड़े पत्थरें होती हैं, ठीक है, क्रस्ट के नीचे क्या होता है? पत्थरें पाई जाती हैं। उसे किसको बोलते हैं? उस जहाँ पत्थर पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? हम मेंटल बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा अर्थ जो है और नीचे जाएंगे, खोदते खोदते मान के चलो बहुत नीचे चले गए। नीचे जाते जाते क्या हो जाता है? टेम्परेचर जो होता है, तापमान जो होता है, वो बढ़ने लगता है। ठीक है, क्यों बढ़ने लगता है? क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो अंदर एक आग के गोले के जैसा है, जहाँ पे मिनरल्स क्या होते हैं? लिक्विड फॉर्म पे होते हैं। आपने देखा होगा फैक्ट्रीज में लोहा गलाते हैं। ठीक है, लोहा कैसे दिखता है? एकदम येलो टाइप का दिखता है, बहुत गर्म रहता है। वैसे ही सारे मिनरल्स बीच में लिक्विड अवस्था में मिलते हैं, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। यहाँ पे सेमी लिक्विड होता है और यहाँ पे टोटल लिक्विड होता है। सेमी लिक्विड मतलब हल्का हल्का नरम टाइप का। ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादा ही लिक्विड फॉर्म में रहता है। क्लियर? हम अर्थ को खोदते खोदते अगर अंदर चले गए और उसके सेंटर पॉइंट तक पहुँच गए तो क्या होगा? पहुँच तो पाएंगे नहीं, लेकिन ये है कि हमें यहाँ पे लिक्विड फॉर्म पे पाया जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, यहाँ पे भी हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब देखो अर्थ पे समुद्र भी दिखाई देता है आपको, नीला नीला। ठीक है, इस प्रकार से ग्लोब आपने देखा होगा, उसमें नीला नीला दिखाई देता है। तो अर्थ जो जहाँ पे हम रहते हैं, पत्थरों वाला जो एरिया है, उसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। लिथो मतलब पत्थर, स्फीयर मतलब गोला। ठीक है, जो जमीन वाला भाग है अर्थ का, उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। ओके, ठीक है, जो पानी वाला पार्ट होता है उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। हाइड्रो मतलब पानी होता है। और ऊपर आपको पता है अर्थ के ऊपर एक गैस का चादर बिछा हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ओके, ठीक है, क्लियर? अब इसमें बहुत सारे कंटेंट्स हैं जो हम धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते सीखेंगे। चलिए देखते हैं। लेसन 8, रॉक्स, मिनरल्स एंड सॉइल। आज हम अर्थ में पाए जाने वाले जो पत्थर हैं, मिनरल्स है और मिट्टी है, उसके बारे में ही पढ़ाई करेंगे। ठीक है,
Rocks are found on lands, in mountains, in the rivers and in the seas. There are of various shape, size and colors. है ना, रॉक्स हर जगह पाए जाते हैं, ज़मीन में भी, माउंटेन्स में भी, रिवर्स में, सीज में, हर जगह पाए जाते हैं। वो अलग अलग शेप, साइज और कलर्स के पाए जाते हैं। सम रॉक्स आर हार्ड एंड सम आर सॉफ्ट। कुछ रॉक्स, जैसे आप लोहा वाला रॉक उठाओगे जिसमें लोहा पाया जाता है, वो बहुत हार्ड होता है। जैसे आप चूना पत्थर उठाते हैं तो वो क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। तो रॉक्स अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। सम रॉक्स आर यूजफुल टू अस। बहुत सारे रॉक्स हमारे लिए बहुत काम की चीज़ें हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक दिया गया है रॉक सॉल्ट। ठीक है, आप सेंधा नमक खाते हो ना, दैट इज़ रॉक सॉल्ट। ओके, तो वो पत्थर को तोड़ के हम रॉक सॉल्ट बनाते हैं। लाइमस्टोन, चूना पत्थर, ठीक है ना। मार्बल, ठीक है, मार्बल आप यूज़ करते हैं ना। प्यूमिक स्टोन, झावा पत्थर। ग्रेनाइट, ये हम टाइल्स के रूप में लगाते हैं। ठीक है, मार्बल को भी टाइल्स के रूप में लगाते हैं। रॉक सॉल्ट, इट इज़ यूज्ड एज सॉल्ट विच गिव्स टेस्ट टू फूड। लाइमस्टोन, इट इज़ यूज्ड टू मेक chalk. Marble is used in buildings for flooring and making showpieces. Pumice, it is used for cleaning. झावा पत्थर से पैर रगड़ते ना, it is used for flooring, making kitchen shelves. Granite का यूज़ है। Okay, we also use some rocks as precious stones in jewelry. Diamond, rubies and sapphires are precious stone. हमें पहाड़ों में जब हम पत्थरों को तोड़ते हैं तो हमें कभी कभी डायमंड, रूबी एंड सफ़ायर जैसे महंगे कीमती पत्थर भी पाए जाते हैं, जिन्हें हम ज्वेलरी में लगाकर पहनते हैं। ठीक है। मिनरल्स, ऑल रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। सभी रॉक्स जो हैं मिनरल्स के रूप में ही पाए जाते हैं। सम रॉक्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन मिनरल। कुछ रॉक्स के अंदर में एक ही प्रकार का मिनरल पाया जाता है। अदर हैव सेवरल मिनरल्स। अब आप सोच रहे होंगे मिनरल्स क्या होता है, तो मिनरल्स में होता है आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर। बर्तन बनाते हैं ना, ठीक है, आयरन मतलब लोहा, कॉपर मतलब तांबा, है ना। एल्युमिनियम घर में यूज़ होता है आपके घर में बर्तन बनाने के लिए, ये सब मिनरल्स में आते हैं। ठीक है, तो सभी रॉक्स में अलग अलग प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। कभी कभी मिक्स रूप में पाए जाते हैं और कभी कभी अलग। दे मे बी ऑफ डिफरेंट कलर्स। सम मिनरल्स हैव डेफिनेट शेप। अब जो मिनरल्स वाले पत्थर होते हैं वो अलग ही दिखने में, अलग ही कलर के होते हैं। सम मिनरल्स आर इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। कुछ मिनरल्स जो होते हैं वह पारदर्शी क्रिस्टल्स के रूप में भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ मिनरल्स आपको दिखाई दे रहा है रॉक्स के फॉर्म में, है ना। तो चलिए पढ़ लेते हैं। ग्रेनाइट आपको पत्थर के रूप में ही पाया जाएगा, अलग अलग कलर के पाया जाता है। डियोराइट, ओके, ये भी एक मिनरल है। फेल्साइट, ओके, बासल्ट, ऑब्सीडियन, कॉन्ग्लोमरेट, सैंडस्टोन, शेल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, स्लेट, सिस्ट, सरपेंटाइन, क्वार्ट्जराइट, मार्बल। ठीक है, ये सारे पत्थर हैं और ये मिनरल्स के रूप में आपको पाए जाएंगे। वी गेट्स थिंग्स लाइक आयरन, ग्लास, गोल्ड, सिल्वर, टेल्कम पाउडर एंड जेमस्टोन्स फ्रॉम मिनरल। हमें बहुत प्रकार की मिनरल्स पाई जाती हैं। ठीक है, उसमें गोल्ड, सिल्वर, ग्लास, ये सभी चीज़ें मिनरल्स के अंदर में आ जाती है। नाउ कम टू सॉइल। आपने मिट्टी देखी है। सॉइल इज़ अ थिन लेयर ऑफ ब्राउन मटेरियल कवरिंग द अर्थ सरफेस। जो अर्थ का ऊपरी जो सबसे सतह होता है वो किससे बना होता है? सॉइल से बना होता है। सॉइल के अंदर में जाते हैं हम तो पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, सॉइल किससे बनता है? सॉइल जो हम डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स मर के सड़ जाते हैं, ठीक है, वह सॉइल बनाते हैं।
ठीक है। सॉइल इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सॉइल सबसे इम्पॉर्टेंट किसके लिए है? प्लांट्स के लिए। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स। एनिमल लाइक एंट्स, रैट एंड स्नेक बोरो इन द सॉइल एंड मेक होम्स। ठीक है, सॉइल में क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि एक तो प्लांट उसमें ग्रो करते हैं और उसी से वाटर और मिनरल्स वो एब्जॉर्व करते हैं। कुछ एनिमल्स अपना घर भी सॉइल में बना के रहते हैं। अब सॉइल बनता कैसे? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स। अब आप सोच रहे होंगे ये रॉक्स टूट टूट के सॉइल कैसे बनाते हैं? तो जब बारिश होती है तो पत्थर पानी में रह रह के टूट जाते हैं। धीरे धीरे वो बिल्कुल ही ज़्यादा टूट जाते हैं, एकदम बारीक हो जाते हैं, फाइन हो जाते हैं। तो उसी से सॉइल बन जाता है और साथ में उसमें न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आ जाती है? जो डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स होते हैं वो उसमें मिक्स होके आपके न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं। ड्यू टू द effect of sun, heat, wind and rain, the rocks break up into small pieces. This is called weathering, है ना। रॉक्स का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, बिल्कुल बारीक टुकड़ों में टूट जाना किसकी वजह से? कभी कभी धूप पड़ने से होता है, बहुत तेज़ हवा चलने से भी होता है, बारिश होता है तभी भी हो जाता है ना। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं। द स्मॉलर पीसेस फर्दर ब्रेक टू फॉर्म ग्रेन्स। बड़े पत्थर थोड़े छोटे टुकड़े में, फिर छोटे टुकड़े और छोटे टुकड़े में, और उसके बाद क्या होता है? दीज ग्रेन्स मिक्स विथ रॉटन लीव्स, डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉल्ड ह्यूमस एंड फॉर्म सॉइल। मैंने बताया ये छोटे छोटे जो पत्थरों के टुकड़े हैं वो डेड प्लांट्स, एनिमल्स से मिलके क्या बना लेते हैं? सॉइल बना लेते हैं। ओके, क्लियर? समझ में आया बच्चों? सॉइल कैसे बनता है? पत्थर, जो बड़े पत्थर होते हैं उनके छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में टूटने के बाद क्या होता है? डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स से मिलकर सॉइल बनाते हैं। ओके। Thus, soil is a mixture of broken pieces of rocks and humus. Humus क्या होता है? जो dead animals and dead plants है, ठीक है। Each kind of rocks give its own type of soil particles. So the type of soil depends upon the kind of rock from which it is formed. अब soil आपने देखा होगा, कहीं आप सुना होगा, काली मिट्टी, मुरूम, रेत, है ना, बालू मिट्टी, ये सब क्या है? ये ऐसी मिट्टी है जिससे पर्टिकुलर ऐसे रॉक्स से टूट के वह सॉइल बनी है जिसमें वो ज़्यादा मात्रा में मिलता हो। ठीक है, काले पत्थर टूट के काली मिट्टी बना ली। मुरूम वाले एरिया में आप देखे होंगे कैसे पत्थर पाए जाते हैं। ओके, सैंड, है ना, पानी के पास में अक्सर क्या पाए जाते हैं? नदी के किनारे क्या पाया जाता है? सैंड पाया जाता है। ठीक है, तो वो भी पहाड़ों से बहते बहते, पहाड़ों से आती है ना ऊपर से, तो वो फाइन सैंड ग्रेनुअल्स लेके आती हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ेंगे अब। टाइप्स ऑफ सॉइल डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ रॉक पार्टिकल्स दे कंटेन। Soil differ in size of particles and color. Soil is mainly of the following types. Clay soil, है ना, जिससे बर्तन वगैरह बनाते हैं। ठीक है, मटका बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, वैसी सॉइल को क्या बोलते हैं? क्लेई सॉइल। इज़ वेरी स्मूथ टू टच। इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी फाइन ग्रेन्स विच स्टिक टूगेदर. It can hold lot of water but very little air. Clay is used for making toys, pots, bricks, tiles and other articles. Plant except rice do not grow well in such a soil because it is hardly any air in it. जो चिकनी मिट्टी होती है, ठीक है, इसमें बहुत ही ज़्यादा चिकनी होती है क्योंकि बहुत ही रॉक्स जो होते हैं एकदम बारीक पीसे हुए होते हैं। ये बहुत सारा पानी सोख के रखता है अपने अंदर, लेकिन उसमें बिल्कुल भी एयर नहीं होता। इसी वजह से ऐसे मिट्टी में
क्या नहीं होता है, प्लांट्स अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि उसमें एयर बिल्कुल भी नहीं होते। भुरभुरी मिट्टी में प्लांट्स बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उनको जड़ को फैलने में हेल्प करता है और एयर भी ले पाते हैं। सैंडी सॉइल, रेतीला जो सॉइल होता है नदी किनारे में आपने देखा होगा, तो वो सैंडी सॉइल कहलाता है। सैंडी सॉइल इज़ येलो, ग्रे और लाइट ब्राउन इन कलर। इट कंसिस्ट of big soil particles. It cannot hold much water as there is lot of space between the particles of soil. अब जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें ज़्यादा पानी नहीं रुकता है क्योंकि उसके जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। ओके, sandy soil is mostly found on the beach or in the desert. Plants like cactus and opportunia grows in sandy soil. अब कैक्टस और कुछ प्रकार के कटीले पेड़ जो होते हैं वो सैंडी सॉइल में उगते हैं। मोस्टली हमें रेगिस्तान और बीच पे, नदी किनारे आपको ये देखने को पाए जाते हैं। लोमी सॉइल, लोमी सॉइल क्या होता है? लोमी सॉइल कंटेन्स क्ले, सैंड एंड डिकेड मैटर। लोमी सॉइल मतलब जो बालू मिट्टी बोलते हैं हम लोग, बहुत अच्छी मिट्टी होती है, उसमें फसल बहुत अच्छी होती है खेती बाड़ी के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें क्ले सॉइल मिक्स होता है, सैंड भी मिक्स होता है और ह्यूमस, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के मैटर भी होते हैं, ठीक है। इसी वजह से वो बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है जिसमें बहुत ही प्रकार से आपका क्या होगा, पेड़ अच्छे से उगेंगे। ओके, it can hold enough air and water for the use of plant. Loamy soil is best suited for the growth of plants. Manures and fertilizers are added to loamy soil to make it more fertile. सबसे बेस्ट क्रॉप्स उगाने के लिए क्या है, कौन सी सॉइल अच्छी होती है? लोमी सॉइल होती है। सॉइल प्रोफाइल, अब सॉइल प्रोफाइल को आप देख लीजिए। अर्थ के मैं नीचे बताते गई हूँ कैसे कैसे टूट जाता है। तो सबसे ऊपरी जो लेयर होती है उस पर प्लांट्स के पत्ते गिरते हैं, प्लांट्स गिर जाता है, बहुत सारी चीज़ें मर के वहीं पे रुक जाती है। तो टॉप सॉइल जो होती है वो फर्टाइल होती है, मोस्ट फर्टाइल या ह्यूमस बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद नीचे सब सॉइल में दो प्रकार के आते हैं ना, दो लेयर आ जाती है, ठीक है। सब सॉइल में क्या होता है, इसमें धीरे धीरे ये मिट्टी जो है थोड़ी बड़ी बड़ी रॉक पार्टिकल्स में बढ़ना शुरू हो जाता है। ग्रैनुअल्स मतलब आपको जैसे गोटी दिखता है ना, गोटी टाइप का मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे आएंगे तो थोड़ा सा और बड़ा पत्थर का टुकड़ा मिलना शुरू हो जाएगा। उसके नीचे में बेड रॉक्स मतलब रॉक्स के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, ठीक है। आप और नीचे जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, बहुत बड़े बड़े रॉक्स के टुकड़े मिलते हैं। आप बोर खोदते हैं ना, तो यहाँ कुछ दूर तक आपको ज़्यादा धूल नहीं उड़ता, जैसे ही इसको टच करता है तो वाइट कलर का धूल उड़ना शुरू हो जाता है ना। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसको भी। टॉप सॉइल, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल ऑन द अर्थ इज द टॉप सॉइल, ठीक है। अपर मोस्ट लेयर को टॉप सॉइल या ह्यूमस भी बोल रहे हैं। It is about 2 to 8 inches deep. It is fertile due to the presence of humus. The soil here is also loose and contains roots of the plant and grass in it. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लांट्स का जो रूट होता है वो इसी टॉप सॉइल पे फंसा हुआ होता है, उससे नीचे कम ही जाते हैं, ठीक है। Subsoil, the soil below the topsoil layer is known as subsoil. This soil contains broken pieces of rocks and thus is harder than the topsoil. ऊपर वाले लेयर से ये वाला लेयर जो होता है काफ़ी सख्त होता है और इसमें बड़े बड़े टुकड़े पत्थरों के मिलने शुरू हो जाते हैं। Bedrock, it is the bottom layer of the soil and is present hundreds of meters below the surface of the earth. This soil is even harder and contains rock that could not be broken by weathering. बेडरॉक में बड़े बड़े चट्टान मिलना शुरू हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया, ठीक है। ये बहुत ही हार्ड होते हैं और इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, हमें मिट्टी को बचाना ज़रूरत क्यों है? मिट्टी का
मिट्टी हम कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन होता है बचाना। स्ट्रॉन्ग winds and air water carry away the topsoil with them. This is known as soil erosion. अब आप देखिए ऊपर वाली लेयर पे अच्छे प्लांट्स और हमें बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स ह्यूमस मिल जाता है, लेकिन कभी कभी तेज़ हवाएं, बारिश ये सब लेके बह के ले जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन, मतलब मिट्टी का क्षय हो जाना। क्षय मतलब क्या होता है, बह जाना। प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम सॉइल इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। अब सॉइल को सॉइल इरोजन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सॉइल कंजर्वेशन करते हैं। अब कैसे बचा सकते हो आप मिट्टी को, आपने देखा हो नदी किनारे में ऐसे ऐसे आपको दिखाई देते होंगे, कट जाती है मिट्टी, कट के चली जाती है, लेकिन जहाँ प्लांट्स उगे हुए हैं वो जड़ क्या कर रही है, मिट्टी को पकड़ के रखी है, ठीक है। प्लांटिंग मोर प्लांट्स, तो मिट्टी को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतनी ज़्यादा मिट्टी वहाँ पे पकड़ के कौन रखेगा, प्लांट्स की जड़ें, रूट्स, है ना। ग्रोइंग क्रॉप्स इज स्टेप इन हिली एरियाज। अब जो पहाड़ वाले एरिया होते हैं, आप पहाड़ देखते हो ना ऐसे, ठीक है। अब इसमें कोई खेत में फसल उगा पाएगा, नहीं उगा पाएगा ऐसे में। लेकिन अगर हम पहाड़ को इस तरीके से काट के बनाते हैं खेत, तो इसमें क्या होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा। मेकिंग डैम्स ऑन रिवर्स, नदियों में डैम्स बनाना, इससे क्या होता है, जो बह के मिट्टी आती है वो वहीं पे रुक जाती है, ठीक है। और इस वजह से ज़्यादा तेज़ी से पानी बह नहीं पाता, ठीक है। ओके किड्स, तो ये आपके लेसन का एंड है। तो हमने क्या पढ़ा इस लेसन में कि अर्थ को हमने 3 भागों में बांटा। सबसे पहला क्या था, सबसे पहला ऊपरी भाग जिस पे हम रहते हैं, अपर मोस्ट लेयर, उसे हम क्रस्ट बोलते हैं। उसके अंदर का जो भाग होता है जिसमें बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं, उसे हम मेंटल बोलते हैं। और सबसे अंदरूनी भाग जो होता है उसे हम कोर बोलते हैं, जहाँ पे लिक्विड फॉर्म पे रहते सारे मिनरल्स, ओके। अब जो पत्थर वाला भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। जो अर्थ का पानी वाला भाग होता है उसे हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। और ऊपर जो गैस की लेयर बनी होती है उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ओके। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रॉक्स के बारे में। रॉक्स अलग अलग कलर के, साइज़ के, शेप्स के मिलते हैं। रॉक्स अलग अलग हमारे काम के भी होते हैं, बहुत यूज़फुल भी होते हैं। कुछ रॉक्स बहुत कीमती होते हैं, जैसे डायमंड, रूबी, सफ़ायर, ठीक है। हर रॉक्स मिनरल से बना होता है। उन मिनरल से हम अलग अलग प्रकार के सामान बना सकते हैं, ओके। सॉइल, सॉइल में पेड़ रहते हैं, पेड़ उगाए जाते हैं, ठीक है। सॉइल कैसे बनता है, सॉइल इन्हीं पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े में टूटने की वजह से सॉइल बनता है। सॉइल कैसे और बन सकता है, किन की वजह से टूटता है, रॉक्स। रॉक्स जो है ज़्यादा सन के कांटेक्ट में रहने के लिए, साथ में तेज़ हवाएं, साथ में और क्या होता है, रेन, सबसे मेन होता है पानी। पानी की वजह से रॉक्स टूट जाते हैं, ठीक है। और टूटने को हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। अब ये स्मॉलर रॉक्स किससे मिलते हैं, डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल से मिला के क्या बना लेते हैं, टॉप मोस्ट सॉइल लेयर बनाते हैं, ह्यूमस, ओके। अब सॉइल्स के प्रकार भी हमने पढ़ लिए, क्लेई सॉइल, चिकनी मिट्टी, सैंडी सॉइल, रेतीली मिट्टी, लोमी सॉइल। इसमें तीनों मिक्स होके हमें मिलता है, जिसमें अच्छे से क्रॉप्स उगते हैं। पेड़ों को ये लोमी सॉइल ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अब सॉइल प्रोफाइल में बताया गया है कि सॉइल के 3 डिवाइड किए गए 3 पार्ट्स में, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक, ओके। टॉप सॉइल में सबसे फर्टाइल जहाँ पे प्लांट्स उगते हैं उसे टॉप सॉइल बोलते हैं। उसके नीचे वाले थोड़े बड़े गोटे टाइप के जो मिलते हैं पत्थर, उन्हें सब सॉइल में रखा जाता है। और बेड रॉक में क्या होता है, बड़े बड़े चट्टान पाए जाते हैं। हमें सॉइल को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्यों,
क्योंकि अगर हमें खेती बाड़ी करना है या फिर टिके रहना है, ठीक है, बाढ़ आती है तो बह जाता है ना मिट्टी, तो क्यों होता है, अगर हम पेड़ लगाएंगे तो वो स्थिति नहीं होगी। और हिली एरियाज़ में हमें स्टेप वाइज क्रॉप को उगाना चाहिए और साथ में क्या करना चाहिए, डैम्स बनाने चाहिए रिवर्स पे। ओके, थैंक यू।